हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग फैक्ट्स। अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। ये चैनल आपको आपके बारे में बेसिक नॉलेज देने के लिए बनाया गया है। इसके द्वारा आप और नेचर में सभी चीज़ों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको इसमें दिखाई गई वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी और आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, जो आपकी डेली लाइफ में भी और कंपटीशन एग्जामों में भी बहुत काम आएगी। अमेजिंग फैक्ट्स की पिछली वीडियो में हमने स्किन के बारे में जानकारियां दी थी और आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के बारे में जानकारी साझा करेंगे। आशा करता हूं मस्तिष्क के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपकी डेली लाइफ में या फिर आपकी एजुकेशन में हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट्स। मानव मस्तिष्क के बारे में आप सब जानते हैं। इसका जो वेट होता है वो लगभग 1400 ग्राम होता है, यानी ये लगभग 1.5 किलो का होता है। सबसे बड़ा जो मस्तिष्क होता है वो जानवरों में व्हेल का होता है। इसका वजन लगभग 20 पाउंड होता है। वैसे मैं आपको एक जानकारी बताना चाहूँगा कि मानव के जो मस्तिष्क की साइज है उसका मस्तिष्क की कैपेसिटी यानी क्षमता से कोई संबंध नहीं होता। जरूरी नहीं है जिसका मस्तिष्क बड़ा होगा उसकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होगी। आइंस्टीन को हर कोई जानता है, बहुत माइंड कैपेसिटी वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनका मस्तिष्क का जो वजन था वो 1200 ग्राम का ही था, जबकि उनकी बौद्धिक क्षमता सबसे ज़्यादा मापी जाती है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि जो मस्तिष्क की साइज है, आकार है, उसका मस्तिष्क की क्षमता से कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि जो मस्तिष्क की क्षमता है वो मस्तिष्क में पाए जाने वाले वलनों पर निर्भर करती है। साइंस वाले स्टूडेंट ये जानते हैं, लेकिन कई अदर स्टूडेंट, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मस्तिष्क जो होता है उसमें बलन पाए जाते हैं जिनमें गायरी और सल्काई होते हैं। तो जिनके ब्रेन में गायरी ज़्यादा होते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये गायरी और सल्काई आप कल्पना कर सकते हो अखरोट से। अखरोट आपने देखा है, अखरोट में कुछ बलन बलन फोल्ड से होते हैं। तो वो जो फोल्ड हैं ऐसे ही फोल्ड हमारे मस्तिष्क में भी होते हैं। तो इनमें इनकी संख्या जिसमें सबसे ज्यादा होगी उसकी बौद्धिक क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मानव इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी माना गया है। ऐसा नहीं है कि मानव आकार में सबसे बड़ा हो, क्योंकि आप सब जानते हैं आकार में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो मानव से बड़े हैं। फिर भी मानव को सबसे शक्तिशाली माना गया है केवल उसकी बौद्धिक क्षमता से, यानी उसकी माइंड कैपेसिटी से। मानव के पास जो माइंड है उसकी क्षमता सबसे ज्यादा होती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मानव अपने कुल मस्तिष्क का केवल 10% भाग ही उपयोग कर पाया है। इससे ज्यादा माइंड कोई यूज नहीं ले पाता। ये कैपेसिटी रात में जब हम सोते हैं तो थोड़ी अधिक बढ़ जाती है। फिर भी एक मनुष्य औसतन अपने मस्तिष्क का 10% ही उपयोग करता है। आप सोचें कि 10% पर मानव इतना शक्तिशाली है, अपनी बौद्धिक क्षमता से क्या कुछ डेवलप नहीं किया। अगर मानव की ये क्षमता 2-3 गुना और बढ़ जाए। दोस्तों, डॉक्टर या बड़े बुजुर्ग हमसे हमेशा पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ये जानते हों कि आखिर पानी शरीर में क्या काम आता है। वैसे पानी के बहुत सारे उपयोग हैं, इसके लिए कभी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ब्रेन से संबंधित मैं अगर आपको पानी का उपयोग बताऊं तो जो मानव का मस्तिष्क होता है उसमें 75% भाग पानी है, यानी 75% मस्तिष्क पानी से बना होता है। यदि आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो मस्तिष्क पर भी इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा। इससे मस्तिष्क के कार्यों पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, यानी उसकी कार्य क्षमता कम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल, आप सबने इसका नाम जरूर सुना होगा और शायद इसका अपने शरीर पर बेकार प्रभाव ही पड़ा होगा, या आपने इसके साइड इफेक्ट ही सुने होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, कोलेस्ट्रॉल मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी घटक है। इससे मस्तिष्क की सीखने और याददाश्त क्षमता बढ़ने में सहायता मिलती है, यानी कोलेस्ट्रॉल याददाश्त और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से शरीर पर इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए आपने इसका नेगेटिव इफेक्ट सुना है।
अतः मैं आपसे यही कहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल को कम भी ना होने दें, ना ही। ऐसा माना जाता है कि मानव मस्तिष्क औसतन 86 बिलियन 86 बिलियन तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन से बना होता है। 25 साल तक इनकी संख्या बढ़ती है, लेकिन 25 साल के बाद हर दिन लगभग 1 लाख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इट्स वेरी अमेजिंग दैट एक बुक का एक पृष्ठ पढ़ने में भी 70 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये सुन के आप बुक पढ़ना बंद नहीं करें, क्योंकि कोशिकाएं तो जब भी नष्ट होनी है, बट ये बताया गया है कि कार्य करने में ये नष्ट होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क की साइज का माइंड की कैपेसिटी से कोई लेन देना नहीं है, तो उसी के आधार पर ये एक पॉइंट है कि जो महिलाएं होती हैं उनका आकार, मस्तिष्क का आकार पुरुषों के मस्तिष्क के आकार से छोटा होते हुए भी महिलाओं की बौद्धिक क्षमता पुरुषों से अधिक होती है। रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि उसका में जो बलन थे वो ज्यादा होते हैं। मानव मस्तिष्क की जो मेमोरी क्षमता है वैसे तो वो अनलिमिटेड है, लेकिन अगर एक आकलन भी किया जाए तो यह 4 टेराबाइट्स यानी 10 की पावर 15 बाइट्स के बराबर मानी गई है। मानव मस्तिष्क जो होता है वो हर सेकंड में 1016 क्रियाएं करने में सक्षम है, यानी यह कंप्यूटर से भी काफी तेज कार्य कर सकता है। सर दर्द आज की बहुत कॉमन सी एक घटना है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सर दर्द होता क्यों है। मानव मस्तिष्क जो है उसमें हर सेकंड 1 लाख तक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इन रासायनिक क्रियाओं साथ में गर्दन और सिर की मांसपेशियों के कारण ही सर दर्द। आज के टाइम हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर सपने आते क्यों हैं। सपने क्यों आते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कारकों का संयोजन माना गया है। यानी जो हमारे सपने हैं वो हमारी साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं। साथ में सपनों के आने से ये साबित भी होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि दिन के बजाय रात में मस्तिष्क ज्यादा कार्य कर रहा होता है, और ये बड़े अमेजिंग बात है कि जो हम सपने देखते हैं उनमें से 90% सपने हम भूल जाते हैं। मस्तिष्क वैसे तो हमारे शरीर के कुल भार का 2% हिस्सा ही है, लेकिन हमारे शरीर में पहुंचने वाली ऑक्सीजन और उपस्थित रक्त का 20% भाग मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, अब आता है बिजली का बिल बचाने का टाइम। दैट इज वेरी फनी, बट मानव मस्तिष्क जो होता है वो 23 वाट बिजली बनाता है, यानी एक आप बल्ब से जला सकते हैं। इसके साथ ही शरीर में बनने वाली ऊष्मा का 80% भाग मस्तिष्क में ही बनता है। दोस्तों, आपने देखा होगा शराब पीने वाला व्यक्ति जब सुबह जगता है तो उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता कि रात को उसने क्या किया था। लेकिन हमारा ये कहना और सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह व्यक्ति रात में पीने के बाद कुछ भी मेमोरी मस्तिष्क में सेव नहीं कर पाता। तो जब उसके मस्तिष्क में मेमोरी सेव ही नहीं हो पाती तो वो सुबह याद कहाँ से रख पाएगा। दोस्तों, मस्तिष्क हमारे शरीर में हर प्रकार की क्रिया को मॉनिटर करता है, यानी हर क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क ही करता है, लेकिन दर्द की क्रिया मस्तिष्क में नहीं होती। मतलब मस्तिष्क में दर्द को ग्रहण करने वाले रिसेप्टर नहीं होने की वजह से मस्तिष्क को कभी दर्द नहीं होता। दोस्तों, आज का लास्ट फैक्ट है दीवार पर सिर मारना। जैसा कि आपने देखा होगा कई लोग गुस्से में दीवार पर सिर मार देते हैं। सिर पर मारने से वो अपने सिर को चोट पहुंचाते ही हैं, लेकिन साथ में 150 कैलोरी भी खो देते हैं।